नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT पर। तो आज हम बात कर रहे हैं BA सेकेंड ईयर के अंदर जो भूगोल है, जो हमारी बुक है भूगोल की, उनकी बातें कर रहे हैं। मानव भूगोल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो सेकेंड बुक है, मानव भूगोल जो सेकेंड बुक है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर की जो जियोग्राफी की जो क्लासें हैं वो लेके आते हैं। प्लस में जो मैथ की क्लासें हैं वो भी क्या है, निरंतर है, इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रगणों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ में हम सारी जो बातें हैं उन बातों को जान सकेंगे। अगर आप अपने मित्रगणों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करते हो तो इस वीडियो का जो फायदा है वो उनको भी मिलेगा। यहाँ पर आपको BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो ज्योग्राफी है वो संपूर्ण ज्योग्राफी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से जुड़ने का प्रयास करें, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने मित्रगणों के साथ में हम आपको उस वीडियो को शेयर करना है। हम बात कर रहे हैं आज मानव भूगोल बुक, दूसरी बुक है, पार्ट नंबर 2 है मानव भूगोल BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर और अन्य कक्षाओं के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ये जो क्लास आज होने वाली है ये BA सेकेंड ईयर तो क्लास है ही, बल्कि जो अन्य क्लास है उनके लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके आपको। चलो हम बात कर लेते हैं मानव भूगोल। तो मानव भूगोल है क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मानव भूगोल है क्या। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मानव भूगोल, मानव यानी मनुष्य, मनुष्य के बारे में जो जानकारी देने वाला जो भूगोल है वो मानव भूगोल है। ठीक है, मनुष्य का प्रकृति के साथ में संबंध किस प्रकार से है, मनुष्य का धरातलीय भाग से संबंध वो किस प्रकार से है, मनुष्य का पर्वत के साथ में संबंध वो किस प्रकार से है, मनुष्य का जो प्रकृति के साथ में संबंध वो किस प्रकार से है, मनुष्य का महासागरीय भाग से संबंध वो किस प्रकार से। तो अनेक बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलो देखते हैं हम। पहला जो पॉइंट है हमारे पास में, मानव भूगोल। पृथ्वी तल, पृथ्वी का तल यानी पृथ्वी का ऊपर का जो भाग है, पृथ्वी का जो ऊपर का जो भाग है, इस भाग की हम बात करें। पृथ्वी तल पर मानव समुदायों, अब आपको पता है मानव है वो पृथ्वी के नीचे थोड़ी रहते हैं। अरे मानव है वो पृथ्वी के नीचे थोड़ी रहते हैं, नीचे नहीं रहते ना, पृथ्वी के कहाँ रहते हैं, धरातलीय भाग के ऊपर। जैसे कि ये धरातलीय भाग है, इस धरातलीय भाग के ऊपर क्या है, मनुष्य रहता है। ठीक है, यहाँ तो नीचे तो नहीं रहता ना, ऊपर रहता है यहाँ धरातलीय भाग पर। तो धरातलीय भाग पर क्या है, कौन, मानव समुदाय। अलग अलग मानव समुदाय हो सकते हैं। मानव समुदायों के स्थानिक, स्थानिक का मतलब जिस स्थान के ऊपर मानव क्या है, निवास कर रहे हैं, वो ही तो क्या है, इसका प्रमुख स्थान है। तो स्थानिक वितरण यानी उसका स्थान है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। यानी वो पहाड़ों के ऊपर भी रह सकता है, नदी के पास में भी रह सकता है, समतल जो मैदान होता है उसमें भी रह सकता है, पठार के ऊपर भी रह सकता है। ठीक है, महासागरीय भाग है उसके पास भी रह सकता है, जंगलों के अंदर भी क्या है, रह सकता है। तो कहीं पर भी स्थानिक वितरण यानी स्थानों का अलग अलग रूप से वितरण। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एवं विभिन्न प्रदेशों, अलग अलग प्रदेश होते हैं
विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग प्रदेशों के अंदर बसी हुई जो मानव समुदाय हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है, यानी मानव समुदायों के स्थानिक वितरण यानी स्थानों का अलग अलग जो वितरण है विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण यानी विभिन्न प्रदेशों के अंदर जो पर्यावरण से संबंधित किए गए समायोजन है उनका क्या है, अध्ययन है। क्या? मानव भूगोल। कौन सा भूगोल है? मानव भूगोल। अच्छा, आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या बता रहा है दूसरे पॉइंट में, तो यहां पर दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब क्या होता है? देखो, जनसंख्या का मतलब जन प्लस संख्या, जन प्लस संख्या। तो जन का मतलब लोग होता है, जन का मतलब क्या होता है? लोग, और संख्या का मतलब क्या होता है? संख्या। यानी लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। अच्छा, इसके बाद जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण तो आपने देखा होगा आपके आसपास के क्षेत्रों के अंदर, आपसे कहीं दूर, आपके घर के पास में आपने देखा होगा कि जनसंख्या का क्या है, समान रूप से वितरण नहीं पाया जाता है। शहरों की हम बात कर लेते हैं प्लस ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं, तो शहरी क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या का समान वितरण नहीं पाया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी क्या जनसंख्या का समान वितरण नहीं पाया जाता है। अलग अलग स्थानों की मैं बात करना चाहूंगा, तो अलग अलग स्थानों के ऊपर क्या है, जनसंख्या का वितरण है वो अलग अलग रूप से पाया जाता है। किसी भी स्थान विशेष के ऊपर क्या है, जनसंख्या का समान वितरण नहीं पाया जा सकता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो जनसंख्या का वितरण यानी अलग अलग संपूर्ण प्रकृति में, संपूर्ण यानी पूरी की पूरी जो प्रकृति है उसके अंदर किसका वितरण है? जनसंख्या का वितरण। संपूर्ण प्रकृति में किसका वितरण है? जनसंख्या का वितरण। प्रकृति में समान न होकर यानी एक जैसा नहीं है, एक जैसा क्या नहीं है? जनसंख्या का वितरण नहीं है एक जैसा। कहां नहीं है? प्रकृति में नहीं है। जनसंख्या का वितरण प्रकृति में एक समान नहीं है। आपको क्या है, अलग अलग स्थानों के ऊपर जनसंख्या का वितरण है वो अलग अलग रूप से दिखाई देगा। अच्छा, तो क्या है, अलग अलग पाया जाता है। इसकी चर्चा हमने कर ली है, आगे बात करते हैं। जिसका प्रमुख कारण, अब इसका प्रमुख कारण देखते हैं क्या है। जिसका प्रमुख कारण विभिन्न प्रकार के पर्यावरण है। यानी मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात, अगर आप किसी स्थान पर रहते हो, अगर आप किसी स्थान पर रहते हो तो आप वहां की जलवायु के अकॉर्डिंग रहोगे, ठीक है। अगर आप इस जलवायु को छोड़कर किसी दूसरी जलवायु वाले स्थान के ऊपर जाते हो तो वो जलवायु आपके जल्दी से क्या नहीं होती है, सूट नहीं होती, यानी सहन नहीं कर पाते हो आप उस जलवायु को। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य शरीर है वो क्या है, उस जलवायु के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ढल जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आप जाओगे तो अलग अलग प्रकार से क्या है, पर्यावरण आपको मिलता है। अलग अलग प्रकार से वहां क्या है, आपको जलवायु है वो देखने को मिलती है। तो किसी भी स्थान विशेष के ऊपर जनसंख्या का समान रूप से वितरण नहीं पाया जाता है। किसी भी स्थान विशेष के ऊपर जो हमारी जलवायु है उसका वितरण नहीं पाया जाता, पर्यावरण का वितरण नहीं पाया जाता। अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग रूप से क्या है, आपको ये पर्यावरणीय जो स्थिति है वो क्या है आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण संपूर्ण प्रकृति में समान रूप से जनसंख्या का वितरण नहीं पाया जाता है। संपूर्ण प्रकृति में इस पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरणीय जो स्थितियां उनको देखते हुए क्या है, अलग अलग स्थानों के ऊपर क्या पाई जाती है, अलग अलग रूप से जनसंख्या पाई जाती है। अच्छा, आगे देखते हैं। जिसके साथ
मानव भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, मानव अलग अलग क्रियाकलापों यानी जो अपने द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, अलग अलग जो कार्य किसके साथ में, पर्यावरण के साथ में। कौन करता है? मानव करता है। क्या करता है? क्रियाकलाप करता है, के तहत समायोजन करता है। यानी क्रियाकलाप है वो किसके साथ में? पर्यावरण के साथ में। अनेक प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो मानव के द्वारा क्या है? किए जाते हैं। अच्छा, एक बार फिर से देखो, पहला पॉइंट देखते हैं किस प्रकार से क्या बता रहा है। मानव भूगोल के बारे में बता रहा है कि है क्या मानव भूगोल वास्तव में, कि पृथ्वी तल, यानी मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे नहीं, पृथ्वी के नीचे थोड़ी रहेगा मानव, पृथ्वी के ऊपर ही तो रहेगा। हाँ, तो पृथ्वी के ऊपर मानव समुदाय, पृथ्वी के ऊपर मानव समुदाय क्या रहते हैं? निवास करते हैं। उनका स्थानिक यानी स्थान, उनका स्थान, अरे किसी स्थान पे तो रहेंगे, अरे मानव रहेंगे तो किसी स्थान पे तो रहेंगे, है ना। तो मानव का स्थानिक वितरण यानी उनके स्थान से संबंधित जो वितरण है वो अलग अलग रूप से क्या है? पाया जाता है। अच्छा, विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है, यानी पर्यावरणों का क्या है? समायोजन करते हैं हम, समायोजन उनका क्या है? अध्ययन करते हैं, वही क्या है? मानव भूगोल है। यानी मानव के बारे में यहाँ जानकारी हमें क्या है? प्राप्त हो रही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि जनसंख्या का वितरण, यानी जनसंख्या का वितरण किसी क्षेत्र में विशेष रूप से नहीं होता, अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। जनसंख्या संपूर्ण प्रकृति में, संपूर्ण प्रकृति में किसका वितरण? जनसंख्या का वितरण क्या नहीं पाया जाता है? समान नहीं पाया जाता है। संपूर्ण प्रकृति के अंदर जनसंख्या का जो वितरण है वो अलग अलग रूप से पाया जाता है, ये बात है, अलग अलग पाया जाता है। जिसका प्रमुख कारण क्या है? जिसका प्रमुख कारण है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण है, यानी अलग अलग प्रकार से किसी क्षेत्र में पर्यावरण है वो एक समान नहीं पाई जाती, किसी क्षेत्र की जलवायु वो एक समान नहीं पाई जाती। इस प्रकार से क्या है? जनसंख्या का वितरण भी क्या पाया जाता है? अलग अलग पाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति है वो किस प्रकार की है, वह उसकी परिभाषा देखेंगे। मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा क्या है? मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो दी गई है। तो चलो देखते हैं मानव भूगोल की जो पहली परिभाषा है। अमेरिकी भूगोलवेता है जिसका नाम है प्रो हंटिंगटन। प्रो क्या है? हंटिंगटन। ये क्या है? अमेरिका का एक भूगोलवेता है जिसका नाम क्या है? प्रो हंटिंगटन, जिसके द्वारा मानव भूगोल के बारे में क्या कहा जाता है? देखो कि मानव भूगोल भौतिक वातावरण, यानी भौतिक वातावरण का मतलब क्या होता है? फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण यानी फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी हमारे आसपास का जो पर्यावरण है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो है हमारा भौतिक पर्यावरण। अच्छा, और मनुष्य, यानी भौतिक पर्यावरण और मनुष्य के कार्यकलाप, यानी जो भौतिक पर्यावरण में होने वाले जो कार्य हैं प्लस में जो मानव कार्य करता है, एवं उनके गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण का अध्ययन है। यानी भौतिक वातावरण प्लस में मनुष्य, अब इन दोनों के बीच में जो होने वाले जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्यकलाप हैं, उनका आपसी जो संबंध है, उन संबंधों का अगर अध्ययन हमें कहीं मिलता है तो वही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ये कौन कह रहा है? अमेरिकी भूगोलवेता कह रहा है, प्रो हंटिंगटन कह रहा है कि मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य के बीच में जो कार्यकलाप हैं तथा उनके गुणों का जो पारस्परिक जो संबंध है उसको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल कहा जाता है। ये कौन कह रहा है? प्रो हंटिंगटन। अच्छा, इसके बाद में दूसरा है हमारा जर्मन भूगोलवेता, जर्मन भूगोल शास्त्री है रेटजेर। रेटजेर क्या कहता है? देखते हैं। रेटजेर कहता है कि मानव
मानव भूगोल के दृश्य, मानव भूगोल के दृश्य यानी मानव कौन कौन से कार्य करता है, किस प्रकार के कार्य करता है, किस क्षेत्र में कार्य करता है, ये सारे के सारे दृश्य सर्वत्र यानी सभी वातावरण से संबंधित होते हैं। यानी मानव भूगोल के सारे दृश्य हैं वो वातावरण से संबंधित होते हैं। वातावरण से संबंध किस प्रकार का है, किस प्रकार के वो कार्य कर रहा है, ये सारे के सारे क्या है, वातावरण से संबंधित होते हैं। जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है, जो स्वयं क्या होता है, भौतिक दशाओं का योग होता है। ये बात कौन कह रहा है, भूगोल शास्त्री रेटजेल के द्वारा। भूगोल शास्त्री जर्मन का एक भूगोल शास्त्री है रेटजेल, उसके द्वारा ये बात की जा रही है। जबकि मैंने बता दिया अमेरिका का एक भूगोलवेत्ता है प्रो हंटिंगटन, उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि भौतिक वातावरण होगा और मनुष्य होगा, इनके बीच में क्या है, होने वाले जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हैं, प्लस में उनके जो गुण हैं, उनका पारस्परिक संबंध का क्या है, अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल क्या कह रहा है कि मानव भूगोल के सारे दृश्य वातावरण से क्या होते हैं, वातावरण से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। यानी मानव भूगोल के सारे दृश्य अगर जुड़ेंगे तो वो वातावरण से जुड़ेंगे। मानव क्या कार्य कर रहा है, किस प्रकार का कर रहा है, उसका संबंध किस प्रकार से, ये सारी की सारी बातें वातावरण से जुड़ेंगी और वातावरण से जुड़ने से ही इसका अध्ययन होगा, जो स्वयं भौतिक दशाओं का क्या है, योग होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट है वो आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हमें इस अमेरिकी भूगोलवेत्ता और जर्मन भूगोलवेत्ता की बात करते हैं। मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य के क्रियाकलाप एवं गुणों का क्या है, पारस्परिक संबंध है। देखो हम देखते हैं भौतिक वातावरण प्लस में मनुष्य प्लस में उसके गुण, इनका क्या है, आपस में क्या होगा, पारस्परिक क्या होगा, संबंध होगा। और इस संबंध का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इस संबंध का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इस संबंध का अध्ययन करना ही क्या है, मानव भूगोल है। ये कौन कह रहा है, ये प्रो हंटिंगटन कह रहा है। जर्मन भूगोलवेत्ता भूगोल शास्त्री रेटजेल के द्वारा क्या कहा जाता है कि मानव भूगोल के सारे दृश्य, मानव भूगोल के क्या हैं, सारे दृश्य प्लस वातावरण इनका आपस में क्या होता है, इनका आपस में क्या होता है, संबंध होता है। इनका आपस में क्या होता है, संबंध होता है। यही संबंध क्या है, मानव भूगोल है, जो स्वयं भौतिक दशाओं का क्या होता है, योग होता है। तो आशा करता हूं क्लास है वो आपको पसंद आएगी और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ में क्या है, मानव भूगोल है वो पढ़ रहे हैं। तो संपूर्ण कोर्स है वो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। तो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। क्लास को अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, मित्रगणों के साथ में क्या इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।